हुजूर फरमाते आसिम बिन कैस तुमने जो किया वो किया, अब बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा बल्कि बेटी को अब सीने से लगा लिया जाएगा। अल्लाह ने बेटी की हिफाजत के लिए अब मुझ मोहम्मद को बाप बनाकर भेज दिया है। अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी बल्कि बेटी को सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हुजूर आए मक्के की सरजमीन पर, अब जानते बाप का साया तो पहले ही उठ चुका था। दुनिया में आए माँ का साया खत्म, कुछ दिन गुजरे दादा का साया खत्म, कुछ दिन और गुजरे चाचा का साया खत्म, चाचा का विसाल हुआ। मक्के वालों ने मेरे हुजूर को बड़ा सताया। बस आखिरी तारीख मेरी सुन लें, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। हुजूर ने कितनी मेहनत की है हमारे और आपके लिए, इस्लाम कितना मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचा। मक्के वालों ने हुजूर को बड़ा सताया, हुजूर की बात मानने तैयार नहीं थे। हुजूर जिससे कहते थे इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन कोई बात मानने तैयार नहीं था। एक जालिम था अबू जहल, वो तो कहता था लोगों इनकी बात न सुनना, अगर तुम इनकी बात सुनोगे अपने बाप दादा का तुम दीन छोड़ दोगे। याद रखें लोगों, हुजूर ने बड़ी मेहनत की है। हुजूर मक्के की सरजमीन पर रहे, लेकिन हुजूर की बात मानने कोई तैयार नहीं था। चारों तरफ से आवाज़ आती थी वो तो जादूगर है, वो तो दीवाना हो चुका है, अपने आप को नबी कहलाने का दावा करता। लोगों मक्के का हाल बड़ा नाजुक था, कोई खुदा करीम की बात मानने तैयार नहीं था। जब मक्के में कोई बात मानने तैयार नहीं था, हुजूर ताइफ गए। किस लिए? इस्लाम की दावत देने के लिए हुजूर ताइफ के बाजार पहुंचे। वहाँ के बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन बड़े बड़े सरदार भी इस्लाम की बात मानने तैयार नहीं थे। जिसके पास हुजूर जाते थे हुजूर की बात सुनने कोई तैयार नहीं हुआ करता था। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहा करता था, लोगों कोई कुछ कहा करता था, कोई दीवाना कहता था, कोई मजनू कहता था, कोई जादूगर कहता था। लेकिन हुजूर की शान तो देख लें आप। हुजूर से लोग फरमाया, हुजूर से लोग कहते थे तुम हमारे शहर से निकल जाओ, तुम हमारे नौजवानों को बिगाड़ दोगे, तुम हमारे नौजवानों को खराब कर दोगे। लोगों मक्के के ताइफ के सरदारों ने अपने नौजवान लड़कों को हुक्म दिया इस नौजवान को ताइफ जैसी बस्ती से बाहर निकाल दिया जाए। अगर ये ताइफ के अंदर रहेंगे हमारे नौजवान बिगड़ जाएंगे। अब जरा जहन करीब पर न लोगों, क्या हुआ? ताइफ से हुजूर को निकाला गया। कैसे निकाला गया? आपके पीछे नौजवान लड़कों को छोड़ा गया। नौजवान लड़के आए, माहौल क्या था जब हुजूर चला करते थे नौजवान लोफर आपके पत्थर मारा करते थे। आप अपना दाहिना कदम उठाते थे उस पर पत्थर मारा करते थे, बायां कदम उठाते थे उस पर पत्थर मारा करते थे। लोगों जरा बताएं तो सही, दायां पैर उठाया लोगों ने पत्थर मारे, बायां पैर उठाया पत्थर मारने शुरू किए। हाल यह हुआ पैर से खून निकलना शुरू हो गया, पैर से खून निकला, आपका जिस्म लहू लहान हुआ। बताएं जरा, आपके जनिसार साहबी ज़ैद बिन हारिसा हैं, बयान करते हैं मैं हुजूर के साथ था। ताइफ के नौजवान लोडे हाल ये क्या करते थे? हुजूर कदम उठाते पत्थर मारते, दूसरा कदम उठाते पत्थर मारते, हुजूर के कदमों से खून निकलना शुरू हो गया। ज़ैद बिन हारिसा बयान करते जालिमों ने मुझ पर पत्थर बरसाए, मेरे बदन से खून निकला, सर से खून निकला, लेकिन आवाज आती थी या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ पहुंचे ये गवारा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी लोगों, इस्लाम पला पलाया मिला हमें और आपको, लेकिन फिर भी हम अमल करने तैयार नहीं है। हम क्या अमल करेंगे साहब? हम तो ये बात मानने तैयार नहीं कि खामोश हो जाएं। आप लोग तो खामोश होने तैयार नहीं है। लोगों, हुजूर ने बड़ी तकलीफ उठाई, इस्लाम यहां तक आया। बड़ी तकलीफ उठाने के बाद हुजूर ने बड़ी मेहनत की, इस्लाम की तबलीग करी। आज हम और आप हैं लोगों, इस्लाम पर चलने बिल्कुल तैयार।
और माहौल ये है आजकल लोगों का, इस्लाम को मिटाने की लोग कोशिश करते हैं, मुसलमान के लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। उस दौर में भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश होती थी और आज भी लोग इस्लाम के साथ साथ मुसलमान को मिटाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं फिलिस्तीन के सरजमीन पर हमला हुआ, वहां से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखें, मुसलमान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न क़यामत तक मिटेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। ये इस्लाम है, था, रहेगा। हमले पहले भी होते थे, लोग इस्लाम के खिलाफ पहले बोला करते थे, आज भी बोलते हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन किसी ने कहा था, मिट गए हलक पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। क़यामत तक अली के लाल की पहचान बाकी है। ज़माना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, बहुत जुल्म किया लोगों ने, हुजूर को सताया। और सुने, एक सहाबी हैं आपके जिनका नाम है हजरत बिलाल। सुन लें भाई, हुजूर को बहुत सताया। आप नमाज पढ़ा करते थे ना, आपके सर पर कूड़ा डालना, आपके मकान में कूड़ा डालना, आपके घर में चूल्हा जलता था, हांडी पकती थी, उसमें आकर कुफार के मक्का के कुफार आपकी हांडी में कूड़ा डाला करते थे। बताएं जरा मुझे, रास्ते में कांटे बिछाना, आपके ऊपर ओझरियां डालना, कूड़ा आपके ऊपर डालना, लेकिन फिर भी हुजूर की शान थी। लोगों, हुजूर ने तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद फिर भी लोगों को दुआओं से नवाजा। हुजूर ने दुआओं से नवाजा। हजरत बिलाल है एक नबी पाक के जानिसार साहबी, ये हब्श के रहने वाले थे। आपको मालूम है, लोगों इस्लाम लाए, हुजूर ने सीने से लगाया। ये उमैया के गुलाम थे हजरत बिलाल। जब इस्लाम लाए, हुजूर पर ईमान लाए, तो उमैया को पता चला कि मेरा गुलाम मेरे खिलाफ है। और उमैया बहुत इस्लाम का दुश्मन था। लोगों, हजरत बिलाल का माहौल है, ईमान लाए। उमैया ने कहा मेरा गुलाम है, मेरी बात मानेगा। लेकिन हजरत बिलाल कहते थे नहीं, अब मैं आक़े करीम का दीवाना हो चुका हूँ, अब मैं तेरी बात मानने तैयार नहीं हो सकता। उमैया कहता था अगर तुम मेरी बात न मानोगे, इतनी सज़ा दी जाएगी आपको, अब खुद ही मेरे पास आ जाओगे। हजरत बिलाल कहते थे मैं तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नबी पाक का कलमे से इनकार नहीं कर सकता। लोगों, हुआ किया, हजरत बिलाल हबशी हैं। उमैया बिन खल्फ हुजूर के नबी पाक के जानिसार साहबी हजरत बिलाल को तकलीफ दिलवाया करता था। तपते हुए रेत हुआ करता था, सूरज की गर्मी हुआ करती थी ऊपर से। नौजवान बेटों को भेजा जाता, लड़के आते, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालते, रस्सी डालने के बाद घसीटते हुए लेकर जाया करते थे। बताएं जरा मुझे, हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रखने के बाद में सूरज की गर्मी पड़ा करती थी, नीचे तपता हुआ रेत हुआ करता था, हजरत बिलाल को घसीटा जाता था। बताएं जरा मुझे, इस्लाम के लिए कितनी मेहनत की है नबी पाक के जानिसार सहाबी ने। हुजूर ने कितनी तकलीफ को बर्दाश्त किया, हुजूर के जानिसार सहाबा ने कितनी तकलीफ को बर्दाश्त किया। हजरत बिलाल को खींचा जाता था, तपता हुआ रेत होता था, सूरज की गर्मी हुआ करती थी, लेकिन हजरत बिलाल फिर भी कहा करते थे, हजरत बिलाल कहा करते थे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। लोगों, इनके दिल में हुजूर का इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इस्लाम लाए, तकलीफ को बर्दाश्त किया, क्या मुद्दा मिला आप वो सुन लें। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल ने कहा हुजूर जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर फरमाते हैं मेरे जानिसार सहाबी, सबसे पहले जन्नत में तुमको दाखिल किया जाएगा। हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो सुना है जन्नत में सबसे पहले आपको दाखिल किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, आपको
आपको दाखिल किया जाएगा। हजरत बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, आपको सिद्दीक से भी पहले आक़े करीम ने फरमाया हाँ, सिद्दीक से पहले तुमको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सिद्दीक से पहले, उमर से पहले, उस्मान से पहले, अली से पहले, सबसे पहले तुमको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हजरत बिलाल बयान करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, आपसे भी पहले, आपके जनिसार सहाबा से भी पहले, और आपके जितने सहाबा, चारों खलीफा से पहले, सारे सहाबा से पहले हुजूर फरमाते हैं, हबीब दावर ने इरशाद फरमाया हाँ मेरे जनिसार सहाबी, तुम्हें सारे जनिसार सहाबा से पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत बिलाल बयान करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, आपको क्यों दाखिल नहीं किया जाएगा? हुजूर फरमाते हैं जनिसार सहाबा परेशान हाल होने की जरूरत नहीं है, दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। वजह इसकी ये है कि सवारी पर सवार होकर मुझको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उस सवारी की लगाम तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। मैं खादिम में मखदूम बनकर जाऊंगा, तुम खादिम बनकर जाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों हुजूर से मोहब्बत कीजिए, हजरत बिलाल ने मोहब्बत की, सिला मिला, जी जन्नत में दाखिल किया जाएगा हजरत बिलाल को। तकलीफ बर्दाश्त की। लोगों में आपसे गुजारिश करूंगा, इस्लाम के लिए बड़ी तकलीफ़ों को उठाया गया, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है आप हजरात नमाजों की पाबंदी करें, रोज़े रखें रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, और बुरे कामों से बचें। आप चाहें तो सुकून के साथ में यहाँ बैठे रहें, अल्लाह आपको ज़रूर जज़ाए खैर अता फरमाएगा। मेरे साथ सारा मजमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।